नमस्कार, मैं हूं विजय शर्मा। मैं कुछ विरोधी लोगों को ये ध्यान दिलाना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी ने, प्रधानमंत्री जी ने क्या किया। हमारे देश के अंदर घर घर शौचालय पहुंचाना कोई छोटी बात नहीं थी। घर घर गैस चूल्हा देना कोई छोटी बात नहीं थी। घर घर 18,000 गाँव बिजली से वंचित थे। घर घर बिजली से रोशन करना कोई छोटी बात नहीं थी। कितनी माताएं और बहनों के मान सम्मान की बात थी। कितनी आंखें धुंधली और होती थी और समय से पहले अंधी हो जाती थी। बगैर रोशनी के बच्चे पढ़ नहीं पाते थे। ये कोई छोटे काम नहीं थे। हर किसानों के खाते में छोटे से लेकर बड़े तक 6,000 रुपये सालाना उनके खाते में सीधे भेजना, हर गांव को सड़क से जोड़ना, हर गरीब बीमार आदमी के इलाज के 5 लाख रुपए की योजना करना, 3 तलाक को ख़त्म कर देना, राम मंदिर का नवनिर्माण कर देना, 370-35 को ख़त्म कर देना, बिना नुकसान के चीन को वापस लौटा देना, बल्कि अरबों खरबों रुपए का नुकसान चाइना को कर देना। गलवान घाटी में 20 के बदले 35 सैनिकों को आपने सुना होगा। 2014 के बाद तीनों सेनाओं को इतना मजबूत करना, सेना के लिए राफेल को लेके आना, तेजस फाइटर को पूर्ण रूप से बनाना, युद्ध टैंक को स्वदेशी करना और तीनों सेनाओं को एक साथ जोड़ना, पुलवामा हमले का तुरंत बदला लेना, पाकिस्तान को दुनिया भर से अलग थलग कर देना और किसानों के हक में बनाए थे जो तीनों कानून। लेकिन कुछ विरोधी विदेशी ताकतों के षड्यंत्र में आकर के किसानों ने इतने विरोध पर उतर गए जो अपना फायदा और नुकसान समझ ही नहीं सके और लोकतंत्र के अधिकार से वो विरोध करते हैं। लेकिन फिर भी नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी ने क्षमा मांगते हुए तीनों किसान कानून वापस ले लिए, जबकि वो तीनों ही कानून फायदे के लिए थे और दुनिया भर के देशों के लिए अच्छे संबंध बनाना, कोरोना महामारी के समय अपने देश को बचाना और दुनिया भर के देशों की मदद करना ये कोई छोटा काम नहीं था। GST को लागू करना, CAA पर काम करना। फिर भी मैं मेरे भाइयों में आपसे पूछता हूँ, किसी भी विरोधी पार्टी का कोई एक भी नेता का नाम बताओ जो प्रधानमंत्री के बनने के लायक हो। मैं सबसे पहले उस कांग्रेसियों को पूछता हूँ जिनके आका, जिनके हाईकमान, जो एक ही परिवार के 0.5% भी अगर उसके अंदर योग्यता हो तो प्रधानमंत्री बनने के, आप बताओ किसी भी विपक्ष की पार्टी का एक भी नेता बताओ आप जो प्रधानमंत्री बनने के लायक हो, जो नरेंद्र मोदी के मुकाबले में हो, जो नरेंद्र मोदी की ईमानदारी के मुकाबले में हो, जो नरेंद्र मोदी के भ्रष्टाचार खत्म करने में हो, जो अपने देश को, सिर्फ देश को मानने वाला हो। एक भी कोई ऐसे एक नेता का नाम बताओ। आप मोदी विरोधी क्यों हों? बहुत सारे लोग वो इसलिए हैं क्योंकि उनका भ्रष्टाचार खत्म हो रहा है। वो अपने बच्चों के बेरोजगारी, रोजगारी के बारे में सोचते हैं। जानते हो कैसे? क्योंकि वो रिश्वत दे कर भ्रष्टाचारियों को पैसे दे के नौकरियां दिलाते थे। आज उनका सब, उनकी दुकानें बंद हो गई हैं। कुछ तो नेता आय से अधिक के संपत्ति में हैं, कुछ नौकरी पैसे के लालच में जेल काट चुके हैं। कुछ किसी भी नेता के बताऊँ जिसके घर में साइकिल तक खरीदने की औकात नहीं थी, आज अरबों खरबों रुपए के कोई होटलों में रहता है, कोई मकानों में रहता है। ऊपर की चाहे वो ममता बनर्जी हो, उसका भतीजा हो अरबपति, चाहे मायावती खुद अरबपति, उसका भतीजा अरबपति हो, चाहे मुलायम सिंह का परिवार अरबपति बन चुका हो, चाहे लालू प्रसाद का परिवार अरबपति बन चुका हो, चाहे टाटा परिवार बन चुका हो, चाहे प्रकाश सिंह बादल बन चुका हो, चंद्रबाबू नायडू बन चुका हो, वो सभी के सभी इतने विपक्ष के नेता सभी अरबपति बन चुके हैं जिनके घर में साइकिल तक खरीदने की औकात नहीं थी। कुछ लोग, आप अपवाद हो सकता है, कुछ आप कह सकते हैं कि वो तो फलाना व्यक्ति तो पुराने ज़माने का जमींदार है, लेकिन अकेला जमींदार के हिसाब से अरबों खरबों की प्रॉपर्टी नहीं बनती। ऐसे विपक्ष के, चाहे वो शरद पवार का भतीजा हो, शरद पवार के भतीजी हो, जो सिर्फ 10 एकड़ की ज़मीन से वो अरबों खरबों के मालिक बन जाते हैं। तो मेरे देशवासियों, मेरे साथियों, एक भी आप ये बता दो मोदी के अंदर 1% भी कोई कमी बता दो। कहते थे जहाज़ बेचती यूक्रेन में, पूरी दुनिया में सबसे पहले अपने बच्चों को निकालने वाला नरेंद्र भाई मोदी है। चाइना के कोरोना के समय में सबसे दुनिया में अपने बच्चों को निकालने वाला नरेंद्र भाई मोदी है। कुछ एक मौनी बाबा 2004 से 14 तक जो रही,
रिमोट कंट्रोल की सरकार रही तो उन्होंने कहा कि पैसे पेड़ पर नहीं उगते और सेना के कुछ खरीदने के लिए कोई पैसा नहीं है। आज 4.5 लाख करोड़ का मोदी जी सौदा कर चुके हैं। वो पैसा यहीं से तो आता है, अपने देशवासियों का ही पैसा है। 6 दिन तक युद्ध करने की औकात नहीं थी चाइना के साथ में, आज चाइना को वापस लौटना पड़ रहा है। आज सेना को इतना मजबूत बना रहा है। मेरे देशवासियों, मेरे भाइयों, आप कहते हैं मुकेश अंबानी, अडानी, आप दो का नाम लेते हो, अरे बड़े गर्व की बात है ये तो कि हमारे देश की इतनी महान शक्ति। मैं तो ये कहता हूँ पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 पर हमारे देश के आए जो लोगों को रोज़गार देते हैं। अपनी मेहनत, अपने उनकी सफलता से ईर्ष्या मत करो, वो काम करते हैं, लोगों को रोज़गार देते हैं। आप भी तो सफल होते हो। उससे तो भाई नरेंद्र मोदी के पहनावे से ही ईर्ष्या करते हैं। अरे मेरे भाई, अगर आप 40-50 हज़ार रुपये भी आप कमाते हैं तो आप भी अच्छे कपड़े पहन के घर से निकलते हो। फिर वो तो भारत के प्रधानमंत्री हैं, 125 करोड़ की जनता के सर्वे हैं, चौकीदार हैं। क्या वो फटे पुराने कपड़े पहन कर के विदेशों में जाएंगे? बहुत गर्व होता है हमें, वो अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छे से रहते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, अपनी तनख्वाह से के पैसे से वो कपड़े सिलवाते हैं। अरे भूल गए जो अपनी पर्सनल जो सिगरेट पीने के लिए भी स्पेशल विमान से रायपुर से, इंदौर से भेज करके उन्होंने अपनी सिगरेट मंगवाई थी आपके तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने। भूल गए आप लोग? प्रधानमंत्री जी के पास में एक प्लाट है जो अब समय के अनुसार महंगा होगा, वो भी बीजेपी कार्यालय के लिए उन्होंने सौंप दिया है, भारतीय जनता पार्टी को सुपुर्द कर दिया है। अरे जिसकी माँ 10/10 में रहती हो, जिसका भाई, जिसका अड़ोस पड़ोस, जिसके रिश्तेदार दूर दूर तक, कहीं भी कोई भी आज तक 1 रुपये का उन्होंने कोई फ़ायदा नहीं उठाया राजनीतिक बेस पे। 1 भी रुपये का आप बताओ कोई? अरे कांग्रेस राज में तो अगर किसी गांव में कोई सरपंच बन जाता था तो वो सोचता था मैं 7 पीढ़ी तक बैठ कर खाऊंगा। और कांग्रेस का कोई भी विधायक MP आप देखो, उनके इर्द गिर्द एक बार भी बन जाए तो वो अरबों के खरबों के मालिक बन जाते हैं। यहाँ तक कि उनके सभी रिश्तेदार तक भी। मोदी जी के बारे में दूर दूर तक आप बताओ, आप सोचिए, आप ऐसे नेता कहाँ मिलेंगे? और एक भी विदेश विरोधी पार्टी में एक भी नेता नहीं है। अगर फिर भी विकल्प है तो अगला प्रधानमंत्री भी मोदी जी 1000 साल तक प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। और विकल्प है तो केवल भारतीय जनता पार्टी में ही है, जैसे मोदी जी, और मोदी जी के बाद में योगी जी। काबिलियत है तो भी इसी पार्टी के अंदर है। सर्वोपरि है, देश हित में सोचने वाली एक ही पार्टी है। आप ईर्ष्या करते हैं क्योंकि वो ईमानदार हैं। आप ईर्ष्या करते हैं क्योंकि आपके काम रिश्वत से नहीं हो पा रहे हैं। आप ईर्ष्या करते हैं अपने स्वार्थ के प्रति, उसकी लालसाएं जो ख़त्म नहीं हो रही है, अपने स्वार्थ की पूर्ति नहीं हो रही है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।